एबी9 टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के साथ आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। जो ऑक्सीजन पर जिंदा है उनको हो रही है समस्या। खबर चित्तौड़गढ़ से। कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन को लेकर हालात बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था का केंद्रीयकरण के लिए जाने के चलते कहीं ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जिनका निदान फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे मरीज़ हैं जो बिना कोरोना के भी लंबे समय से ऑक्सीजन पर जिंदा हैं और उन्हें अब खुले बाज़ारों में या तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और अगर मिल रही है तो कड़ी मुशक्क़त के बाद मोटी राशि चुकानी पड़ती है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति का नाम रामेश्वर लाल सोनी है, जो ज़िला मुख्यालय के उपरला पाड़ा क्षेत्र के निवासी हैं। लगभग 1.5 साल से ये बिस्तर पर हैं। पिछले 7 माह से इन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और 2 दिन में एक सिलेंडर इनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन पिछले 1.5 माह से कोरोना के बदतर हुए हालातों के चलते ऑक्सीजन का संकट तेज़ी से गहरा रहा है और ऐसे में इनकी सांसों को चलाने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन आसानी से मिल नहीं रही है। सिलेंडर ख़त्म होने के बाद जब बाज़ार में इन्होंने सिलेंडर ख़रीदने का प्रयास किया तो केंद्रीकृत व्यवस्था के चलते सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाया। बाद में ज़िला कलेक्टर से संपर्क करने पर इन्हें एक सिलेंडर मिल गया, लेकिन अभी परिवार इस बात को लेकर परेशान हैं कि ये सिलेंडर ख़त्म होने के बाद नया ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें कैसे मिल पाएगा। ज्वेलरी से जुड़े बारीक काम को करने का कारण इनका श्वसन तंत्र खराब हो गया है और फेफड़े ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में सिलेंडर के लिए ऑक्सीजन देकर परिवार वाले इन्हें जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लगातार बदतर होती स्थितियों और ऑक्सीजन के खुले बाज़ार में किल्लत के चलते रामेश्वर लाल सोनी को ज़िंदा रखना उनके परिवार के लिए कड़ी मुशक्क़त साबित हो रहा है। इनके पुत्रों का कहना है कि पहले जो सिलेंडर इन्हें घर तक 350 रुपये में उपलब्ध हो जाता था, वही अब इन्हें 500 रुपये में मिल रहा है और इसके बावजूद भी आसानी से सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन हालतों में ऐसे न जाने कितने रामेश्वर लाल हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर जिंदा हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है, ये भी प्रशासन के लिए कड़ी मुशक्क़त से कम नहीं है। हमारा नाम विशाल सोनी है। विशाल जी है रामेश्वर लाल जी सोनी। उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। वो 1.5 साल से बीमार चल रहे हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता इनको घर पे अभी 6-7 महीनों से लगने लगी है, जिस कारण से अभी ये कल बिल्कुल बंद कर दिया था ऑक्सीजन देना। दुकानदारों से ला रहे थे हम, उन्होंने बंद कर दिया देना। कलेक्टर साहब के अंडर में चला गया ये सब कुछ। तो कलेक्टर साहब से बात करी गई तो उन्होंने एक सिलेंडर की व्यवस्था कराई हमारे। अब अगले दिन से हमारे को सिलेंडर की व्यवस्था कहाँ से करें, इसका जवाब चाहिए। औसत हर एक दिन छोड़ के एक दिन सिलेंडर चाहिए हमारे को। अभी तो ये सिलेंडर हमारे को घर पे 350 रुपये का आता था, फिर अब ये 500-600 मांगने लग गए। फिर अब रेट पता नहीं आगे की क्या मांगे अब, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कलेक्टर साहब के अंडर में है तो अब दुकानदार दे नहीं रहे, तो अब कैसे मिलेगा, क्या रेट में मिलेगा, पता नहीं है इसका हमारे। बात करें सर 250 में आता था पहले और अब 400-500 रुपये लगने लग गए। कितना टाइम लगा? 4-5 दिन हो गए और जितनी कमी हो रही उस हिसाब से वो प्राइस बढ़ने की संभावना है। कल रात को काबरा साहब में ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमारे को देते हैं, उन्होंने रात को 11:30 बजे एन के प्रकार से व्यवस्था की। 11:30 बजे मेरे पास सिलेंडर मिला। जिला कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं व्यवस्था करवाता हूँ। फिर मैंने उनके भी फ़ोन लगाए, उन्होंने कहा 18 सिलेंडर 23 सिलेंडर आ रहे हैं, उसमें से आपको एक दिया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे।